अरे कौने करनवा ये रनिया अरे कर भेदवा अब कर दो बेड़ा अरे कर दो बेड़ा पार है मैया अब तो आज सहैया अरे अंधार लोल मोल की अजमा पार लगाती अरे सुनो सज्जनों गौर से अभी घर लगा कर ध्यान अरे आप लोगों ने सुना होगा अजी भानु सिंह का अब सहनशील अरे तो है लेख कर अजी तो है लेख कर दाता अरे बिगड़ी सबके परस की लाज बचाना अरे राजकुमार जख्मी कहते हैं अजी खेल देख कर ड्रामा पे से सत्य की विजय झूठ की पराजय उर्फ सत्यम जोगी राजघराने में काम करने वाला मंत्री छुट्टी लेकर के घर जाता है अपने पत्नी से क्या वार्ता करता है सिंह पर्दे पर अरे इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा अरे उधर जिंदगी
बात है, आज मेरी पत्नी बड़ी उदास है। खैर, इस उदासी का कारण तो जानना ही होगा। प्रिय ज्योति, अरे ओ ज्योति, ज्योति खुश रहो। अरे कौने करनवा ये रनिया चेहरा अरे कर भेदवा अरे चेहरा धोने लगा अरे अखिया से इन आंखों में आंसू। हाँ सबियत, आप मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हैं तो मैं जरूर बताऊंगी। अगर प्रिय अपनी उदासी का कारण मुझसे नहीं कहोगी तो किससे कहोगी? कहो, क्या बात है? ठीक है सुनिए सबियत। अरे सुन बात सुन बाए स्वामी सुनिले हुआ अरे कई साल बितलाए स्वामी भाई ले बनाना अरे भाई ले बनाना हो गोदिया में खेला कहूना हाँ स्वामीनाथ। अरे प्रिय, हमारी शादी को कई वर्ष हो गए, लेकिन मालिक आज तक हमारी गोद सुनी रखी। यही चिंता मुझे खाई जाती है। प्रिय, चिंता तो मुझे भी होती है। जब रात दरबार से चलता हूं तो लोग मुझे बाँझ कहते हैं, तो क्या जीना छोड़ दें हम लोग? कहा गया है, अरे विधि का लिखनिया ये रनिया अरे जही विधना अरे जन्म का साथी रानी। हाँ स्वामीनाथ। कि कर मालिक अरे धरहू धीरे अरे भगवान ला कहा गया है, अरे बीत के लेखनी को कोई मिटा नहीं सकता। अरे बीत के लेखनी को कोई मिटा नहीं सकता। इंसान लाख चाहे पर फूल खिला नहीं सकता। भगवान पर भरोसा करो, कभी ना कभी किसी ना किसी दिन इस गोद में कोई ना कोई फूल जरूर खिलेगा। ठीक है स्वामीनाथ, अगर आप कह रहे हैं तो मैं भगवान पर भरोसा जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। अरे पगली, 1 महीने बाद आया हूँ, क्या मेरे लिए भोजन नहीं बनाई है? बहुत भूख लगी है। क्यों नहीं स्वामीनाथ, चलिए महल के अंदर, मैं आपको भोजन जरूर कराऊंगी। चलो प्रिय। सुनिए स्वामीनाथ। क्या हरी अपनी भी जिंदगी में खुशियों के पल आएगा।
द्वारपाल, द्वारपाल, सरकार की जय हो। द्वारपाल, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि सरकार मत कहो, सरकार कहो चाहे महाराज कहो। जब राजा अथवा 14 कोष का मालिक हो तो सरकार है ये है। फिर वही बात, क्षमा कर दे। महाराज की जय हो। बुलाने का कारण क्या है बताइए। द्वारपाल, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि हमारे राज की सारी प्रजा सुख चैन से तो है ना, किसी को किसी बात की कमी तो नहीं न है? नहीं महाराज, आपकी प्रजा जो जहां है सभी लोग खुशहाल हैं, लेकिन क्या? महारानी की कुछ तकलीफ है। महारानी को किस बात की, क्या बात है? महाराज ये बात महारानी हमसे बतौली ना, लेकिन महारानी आपसे मिलना चाहती है। महाराज महारानी मुझसे मिलना चाहती हैं? जी। तो ठीक है, जाओ उन्हें आदर के साथ लिवा करके राज दरबार में। आपको मिलवा कर मतलब जब महारानी मुझसे मिलना चाहती हैं तो मैं भी अवश्य मिलूंगा। बैठ। ये हमार राजा है, सिंहासन सोने का, राज दरबार सोने का, पूरा शरीरिया पिन के सोना, लेकिन सुरती सुबेरे कम से मांग के खाना। अरे राजा जान मारे, अरे बलनुआ जान मारे रूमलिया। स्वामीनाथ के शरण में मेरा प्रणाम। अरे कवन करनवाय स्वामी मन वाधु मिला भइले, माला वाधु मिला भइले। ए स्वामी तिलकवा के बतिया से बनता मान में आपके नाम से मिलने के लिए, तो देखती हूँ आप चेहरा अपना उदास बताएं। हाँ महारानी, आप ठीक कहती हैं, मेरा चेहरा उदास जरूर है और मैं एक बात को लेकर के हमेशा चिंता में आता। कई स्वामीनाथ,
आखिर कौन सी बात आप लेकर मुझसे चिंता में रहती हैं? मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ, मुझसे तो बताइए। आज हमने करनवा रनिया मानवा धूम मैं दिन रात यही सोचता हूँ कि हमारी इतनी उम्र बीत गई और इतना बड़ा राज है, इसका वारिस कौन होगा और हम लोगों के बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। स्वामीनाथ, सोचने से पहले आप हमारी बात, मेरी दिल की बात आप कभी नहीं जानी। स्वामीनाथ, स्वामीनाथ, जब महल से बाहर निकलती हो तो लोग मुझे ताना मारते कि देखो ये बाजी जा रही है। स्वामीनाथ, आप ही बतलाइए, आखिर मैं कब तक लोगों की ताना सहूंगी, की बातें सहूंगी। स्वामीनाथ। महारानी, लोग क्या गलत कहते हैं, सच्ची बात सबको कड़वी लगती है, लेकिन ये सच है, मैं बांझ हूं, आप बांझन हैं, इसलिए कि आज तक आपकी गोद में कोई संतान नहीं हुई। ठीक है स्वामीनाथ, आप सही कह रहे हैं, भगवान पे भरोसा रखिए। स्वामीनाथ, कभी न कभी जरूर हमारी एक खिलेगी। स्वामीनाथ। ठीक है महारानी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। स्वामीनाथ, भगवान पे भरोसा करिए, कभी न कभी जरूर हमारा कोख जरूर खिलेगा। स्वामीनाथ। हाँ महारानी, अगर हम लोग सच्चे दिल से भगवान की आराधना करें और पूजा करें तो हमारी पुकार अवश्य सुनेगा। एक मिनट तो लोग दोनों जानी अपने में का बतियावत हो, बहरे हो। ये कहते हैं कि जिस मोहल्ले और जिस गली से मैं निकलती हूँ लोग मुझे बाज बाजनी के नाम से पुकारते हैं। क्या गलत कह रही हैं महारानी, सच तो है।
आपका अथवा भगवान पे भरोसा रखो। हाँ, किसी ना किसी दिन तुम्हारे गोद में मालिक की कृपा होगी, तुम्हारे गोद में कोई ना कोई फूल जरूर खिलेगा। हम तो कहते देखा भगवान पर आज ले तो लोग भरोसा रखले रह गईला, अब तो लोग भगवान पर से भरोसा हटावा। तो किस पे भरोसा करें? अब तो लोग शैतान पर भरोसा करा। क्या कह रहा है तू? शैतान पे हम भरोसा नहीं करें? सॉरी, शैतान पर ना, इंसान पर। अजीब बात कर रहे हो द्वारपाल। ये बतलाओ कि इंसान किसका बनाया हुआ है? भगवान का बनावल महाराज, लेकिन इसमें इंसान सब कुछ करता, भगवान कुछ ना करत। हाथ गोड़ मत चलावा, देखा भगवान तुम्हारे मुंह में डाले ना। इंसान भगवान है। इंसान से कहा कि मुंह के भूख ले, तुरंत तो रोटी भोजन मिल जाए। भगवान से कहा हमके भोजन दा दिया हो। इंसान पर भरोसा करा, एक कोनो उपाय लगाओ, कोनो साधु महात्मा की बोला कि अपने भाग नसीब किस्मत के बारे में दिखावा, इलाज उलाज अपन करौले वालो। द्वारपाल, जब मेरे अंदर और महारानी के अंदर कोई कमी नहीं है तो इलाज कराने का सवाल कहाँ से आता है? तो जब हाँ, चेकअप करा लिए हैं हम दोनों प्राणी, कभी कोनो ना है, कोई कमी नहीं है। तो कमी ना तब तो होखे के चाहत रहल है। अच्छा हाँ द्वारपाल, थोड़ा ज्यादा हटावा। ये दवा का ले लेवा दुआ, मतलब कोनो साधु महात्मा के बुलावा, अपने भाग किस्मत के बारे में दिखावा। हाँ ये तो मैं नहीं किया हूँ। हाँ तो अब यह करा तू, मुझे लगा था यही जगह गड़बड़ी है, लेकिन ये बतावा तुआर बियाह के करौले कौन अगुआ पता बता बा? क्या बात है? मजाक ना हो के पा देती तो गोली मरती डायरेक्ट। किसको किसको गोली मारोगे? संसार में बहुत ऐसे हैं, किसी की उम्र कम है, किसी की ज्यादा है। वह अगुआ वाली बतिया फंस। चुप रहो बेहुदे, वो देखा ना ऊपर आँखियाँ हाथ बंद में हो रह करके बात करो, हद से ज्यादा मत बात करो। कमी तो यही जो लौकत है एक तारकुल का कमी तो लोग में है। तू चौथा में घुस गया, अभी दूसरा में आई। ये बतलाओ तुम्हें सब कुछ बात मालूम है? थोड़ा ज्यादा हटा। अब आप जो बताओ ऊ पैया तेल लगावा, देखा काज नहीं हो सके। हाँ ये बात तो सच कह रहा है। जब मंत्री जी राज दरबार में आएंगे तो उनसे बात मैं कहूंगा और आए लो। महारानी आप महल के अंदर जाइए। ठीक है स्वामीनाथ, स्वामीनाथ के शरण में मेरा प्रणाम। मंत्री जी के बुला लिए। हाँ जाओ बुला लो। महाराज की जय हो। अरे हुआ क्या बात है मालिक बहुत, अरे उदास अरे हुआ क्या बात है मालिक बहुत उदास बैठे हैं, अरे छलकते आँख से आंसू, छलकते आँख से आंसू महाराज, मैं रात दरबार में आता हूं तो आप हमेशा खामोश उदास रहते हैं, आखिर बात क्या है मालिक? ठीक है मंत्रीवर, आप पूछ रहे हैं तो मैं अवश्य बतलाऊं। बताइए। लगता
क्या कह रहे हैं? आपके पास कोई औलाद नहीं? हाँ मंत्रीवर, मेरी इतनी उम्र बीत गई, लेकिन महारानी की कोख से कोई संतान नहीं हुई। मालिक, जिस वेदना में आप हैं उसी वेदना में तो मैं भी हूं। मेरे भी पास कोई औलाद भगवान नहीं दिया। क्या कह रहे हैं मंत्रीवर? जिस विरह वेदना में मैं जल रहा हूँ, उसी विरह वेदना में आप भी जल रहे हैं। हाँ हाँ मालिक। मंत्रीवर, ये अजीब विडंबना है। मैं तो सोचा था कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, आपके पास कोई संतान होगी, मैं उसे गोद ले लूंगा और उसी के सहारे हम लोगों का जीवन व्यतीत हो जाएगा। लेकिन हाँ मालिक, जो इंसान सोचता है वो नहीं होता है। एक बात कहूं मालिक? हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? आपके बगीचे में एक महात्मा जी आए हुए हैं, आप उन्हें बुलवाइए और बुलवा करके अपनी हाथ की रेखा दिखवाइए। शायद वो आपके हाथ की रेखा देखकर कुछ न कुछ उपाय बताएंगे कि आपके किस्मत में क्या लिखा गया। वो कह रहे हैं मंत्रीवर, अभी द्वारपाल को भेज करके और मुनिवर को राज दरबार में बुलवाइए। मंत्री जी, आपको के को औलाद ना हम? द्वारपाल घर जाते हो कोई बच्चा दिखाई देता है? तू तो मतलब रिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हवा, तोरे तो ओके के चाहत रहा। अरे हरामजादे, तुम भी तो रिच हो, हम रिच। गजबा लीला भगवान का। राम लगोल जोड़ी, एगो आनर एगो कोड़ी, दोनों जानिए। द्वारपाल कहना क्या चाहता है? वह कहल चाहते हैं कि तुम लोग के पास औलाद जो लोग कहते हैं वही कहना चाहोगे ना? कहो क्या कहना चाहते हो? हाँ, हम लोग के पास औलाद नहीं है। तो का कहीं जब औलाद ना तो तुम लोग का हवा? अरे लोग कहते हैं, बाज कहते हैं, निसंतान निपुत्री कहते हैं। वह बाँझ वाले तो दोनों जानी बाँझ हवा के मुख्य गिद्धो है। तुम पारखी हो, बताओ कौन बाज है कौन गिद्ध है? का हम बताई, तू तो उधर साफा उजर का बाँझ लौकत था। अच्छा, मैं बाज हूँ, इला लगा गिद्ध हूँ। महाराज गिद्ध है। द्वारपाल, इस राज दरबार में तुम भी तो काम करते हो हम लोग के साथ। ये बताओ तू क्या है? बताओ, नहीं तो मारूंगा अभी। तुम क्या हो इस राज दरबार में? तो बाँझ हवा ये गिद्ध, हम चिल्हो रहे हैं। चिल्होर? अरे हरामजादे, चिल्होर बनकर करेगा क्या? तो लोग के लड़का तो नार खेरी लेके भाग जाए। महाराज, एकर कौन उपाय करा लो महाराज। मंत्री जी, बता रहा हूँ, बगीचे में जो परसों बाबा मिले थे ना, जाओ उन्हें बुला करके लाओ, वही उपाय बताएंगे महाराज के हाथ की रेखा देखकर। अभी बुला जाओ द्वारपाल, बुला लाओ। क्या हुआ द्वारपाल? बचवा बनाओ तो बहन, बचवा मई। अच्छा, उनके पास गया था? नहीं, दूरवा से बोलो, नहीं पास तो ना गले नहीं। तब वो क्या जाने कि छोटा बच्चा बुला रहा है या कोई नौजवान बुला रहा है। अवजिया से ना पहचान में उनके हाल है, भैंस अक्तर बोलत हैं। जाओ, करीबे चले जाना। अब क्या हुआ? कहता का हो बेटा, यही तेरे पकड़ा बेटा। किसका रे हरामजादे? बाबा का बताओ, तू हार ना उठा के पटक दिन मर जाइए। अच्छा, बाबा को आ ये तेरे ना मारी ला, कैसे मारते हो? आई खुंटिया बहरे निकाल देना है। अच्छा, लगी है पर तुरंत बिनसिया फूट जाए। किसका? बाबा का भलक भलक ललका लगे। देखो बेटा बचवा सब दोनों शब्द एक ही है। वो जाओ बुलाओ। उनके पैदा कैले, हम अपन माई बाप को बेटी बेटाई को कर। हाँ हाँ, जाओ बुला कर लाओ। ए बाबा, का होला? लाल बना दो।
इधर आओ। लाल का मतलब समझता है? अच्छा ये बताओ, सुबह में सूरज उगता है तो कैसा लगता है? लाल। और शाम को डूबने से पहले कैसा लगता है? उस समय तो लाल लगेला। अगर किसी के घर में कई वर्षों के बाद लड़का जन्मता है तो लोग गांव वाले क्या कहते हैं कि फलाना के घर में लाल, तो वह लाल हम ही। हाँ हाँ द्वारपाल, तुम वही लाल हो। रे तोरी बहन की बसवारी में बात काटी। जाओ। तब तो ठीक बाबा। ए बाबा